नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KRBL लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इंडिया गेट बासमती राइस। इसी के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इसकी पूरी केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। जूट की बोरियों से लेकर आकर्षक सील पैकेट्स तक हमें डायमंड की तरह इस ग्रेन को देखना पड़ता है। बासमती कई बदलावों से होकर गुजरा है, जिसकी वजह से आज भारत दुनिया में शानदार अनाज का नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ये कहानी है उस प्राचीन अनाज की जो मॉडर्न बन चुका है। ये कहानी है बासमती चावल की, यानी गॉड ऑफ ग्रेन्स। KRBL लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम इसके संस्थापक खुशीराम और बिहारी लाल के नाम पर रखा गया है, आज दुनिया की सबसे बड़ी चावल मिल निर्माताओं में से एक है। कंपनी का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है इंडिया गेट, भारत में सबसे अधिक बिकने वाला बासमती चावल। देखिए, इसकी सक्सेस स्टोरी इस प्रकार है कि वर्तमान के पाकिस्तान से भाग कर आए दो भाइयों ने इंडिया गेट बासमती राइस की शुरुआत की। 1800 के दशक में अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब में केवल 2 फसलें उगाई जाती थी, सर्दियों में कपास की और गर्मियों में गेहूं की। 1889 में दो भाई खुशीराम और बिहारी लाल ने मिलकर लियालपुर में एक छोटी सी कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो पंजाब के किसानों से कॉटन खरीदते और इसे बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई में बेचते थे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, उन्होंने अपनी एक खुद की कॉटन मिल भी सेटअप कर ली और इसी के साथ में उन्होंने किसानों से गेहूं खरीदकर ब्रिटिश एजेंसियों को बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी इंडिया के पार्टीशन की खबर आती है और इन दोनों भाइयों को अपना बिजनेस छोड़कर इंडिया भाग कर आना पड़ता है। इंडिया में बचे कुछ पैसे और गवर्नमेंट की मदद से स्क्रैच से वो एक KRBL नाम की कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो राइस मिल ऑपरेट करती है। इसके बाद 1968 में फैमिली के यंग मेंबर अनिल मित्तल बिजनेस में एंट्री लेते हैं और मेजर इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, जिससे मिड 1980 में राइस एक्सपोर्ट करना चालू कर देते हैं और 1990 में R&D में मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक नई बासमती वैरायटी डेवलप करते हैं, पूसा 1121, जिसकी सीड्स की लेंथ और अरोमा बेटर होता है। इनिशियल सक्सेस के बाद वो 1993 में वो एक नए ब्रांड की शुरुआत करती है, इंडिया गेट, जो आज बासमती राइस का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। इंडिया गेट बासमती राइस के भी कई प्रकार सेल करती है ये कंपनी। बेसिकली इसको 8 कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1, ओकेशन स्पेशल। इसके अंदर आते हैं इंडिया गेट क्लासिक, इंडिया गेट स्वीट। नंबर 2, बिरयानी स्पेशल। इसके अंदर आते हैं यूनिटी बासमती बिरयानी राइस। नंबर 3, प्रीमियम रेंज बासमती राइस। इसके अंदर आते हैं इंडिया गेट सुपर बासमती राइस, इंडिया गेट सेलेक्ट बासमती राइस, इंडिया गेट सेलेक्ट राइस, इंडिया गेट टिबर राइस। नंबर 4, डेली रेंज बासमती राइस। इसके अंदर आते हैं इंडिया गेट डाबर राइस, इंडिया गेट रेगुलर चॉइस, इंडिया गेट फास्ट रोजाना राइस। नंबर 5, डेली इकोनॉमिक बासमती राइस, इंडिया गेट मोगरा बासमती राइस, इंडिया गेट मिनी मोगरा बासमती राइस, इंडिया गेट मिनी मोगरा सेकंड बासमती राइस। नंबर 6, डेली इकोनॉमिक लॉन्ग ग्रेन राइस, बेमिसाल पॉपुलर, बेमिसाल मदर्स चॉइस, बेमिसाल शाही पकवान राइस। नंबर 7, हेल्थ रेंज। इसके अंदर आते हैं इंडिया गेट 100% नेचुरल क्योना, इंडिया गेट ब्राउन राइस, इंडिया गेट ब्राउन बासमती राइस। नंबर 8 पे आता है रीजनल राइस। इसके अंदर आते हैं इंडिया गेट जीरा राइस, इंडिया गेट कोमल राइस, इंडिया गेट अम्बेमोर राइस, इंडिया गेट सोना मसूरी। तो बेसिकली ये 8 कैटेगरी में बांटे गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्या बासमती राइस का पेटेंट हो सकता है? कमेंट करके बताइए। साल था 1997 का और यूएस की एक कंपनी राइस शेक ने पेटेंट फाइल किया था फॉर द न्यू राइस टेक्समती। उन्होंने बेसिकली बासमती राइस के एक मॉडिफाइड वर्जन का पेटेंट यूएस में फाइल कर दिया। बासमती राइस, जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसे इंडिया का एक्सपोर्ट भी डैमेज हो सकता था। इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया और 50,000 पेजेस के इंडिया ने एविडेंस फाइल किए और ये बताया कि बासमती राइस इज ए ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि सिर्फ इंडिया में मिलता है और कोई भी दूसरी कंपनी इसका पेटेंट क्लेम नहीं कर सकती। 3 साल के लीगल बैटल के बाद में टेक्समती, जो कि बासमती राइस का एक मॉडिफाइड वर्जन था, उसे डिसअलाउ कर दिया गया और बाद में इंडिया ने बासमती राइस को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी बना दिया जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस होता है।
चलिए अब बात करते हैं KRBL लिमिटेड कंपनी के कैंपेन्स के बारे में। कंपनी कई प्रकार के कैंपेन्स के जरिए अपने ग्राहकों को इंडिया गेट खरीदने की बात करती है, जिसमें कंपनी माँ के हाथ का बना खाना, अब तो माँ के हाथ का खाना खाए, कैंपेन के जरिए पैकेज बासमती राइस को बढ़ावा देती है। इसके अलावा इनका फेवरेट पुलाव बनाना है, लंच में रोज चाहिए ना, इन्हें फेवरेट है ना। कैंपेन के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को इंडिया गेट खरीदने की बात करती है। इंडिया गेट बासमती राइस। अब अगर इंडिया गेट बासमती चावल की पूरी यात्रा पर नजर डालें तो आजादी से पहले शुरू हुआ एक छोटा सा बिजनेस अराउंड 9,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ एक सफल बिजनेस के रूप में खड़ा है और इसने अपना IPO 1998 में लॉन्च किया था। इंडिया गेट बासमती राइस ने आज अपने साथ लगभग 95,000 किसानों को भी जोड़ा है। कंपनी सीधे किसानों से चावल खरीदती है जिससे कि किसानों को भी सीधा मुनाफा दिलाया जा सके और कंपनी 600 से अधिक डीलर्स और वितरण नेटवर्क के साथ KRBL के पास भारतीय बासमती चावल का 35% हिस्सा है और इसी के चलते कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार KRBL ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3,992 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 4,211 करोड़ रुपए का और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 5,363 करोड़ रुपए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।